राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद पहुंचकर डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने संविधान के निर्माता और समाज सुधारक अंबेडकर के योगदान को याद करते हुए उनके विचारों और आदर्शों को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का संदेश दिया। यह अवसर राष्ट्र के लिए सम्मान और प्रेरणा का प्रतीक बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद पहुंचकर डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने संविधान के निर्माता और समाज सुधारक अंबेडकर के योगदान और उनके विचारों को याद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंबेडकर के आदर्श और सिद्धांत आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन के स्रोत हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की पुण्यतिथि पर हजरतगंज लखनऊ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महासभा कार्यालय में परिसर में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने अंबेडकर के समाज सुधारक योगदान और संविधान निर्माता के आदर्शों को याद करते हुए आने वाली पीढ़ियों के लिए उनके विचारों को प्रेरणा स्रोत बताया। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की शिक्षाओं से प्रेरित होकर पीएम मोदी ने नेतृत्व में देश भर में कई अभियान चल रहे हैं। संविधान के निर्माता अंबेडकर ने समानता, न्याय और बंधुत्व को प्रम्बल में शामिल किया है। पीएम मोदी ने इन आदर्शों के अनुरूप योजनाओं का लाभ सभी वर्गों तक पहुंचाया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहेब ने शिक्षा, समानता, आत्मसम्मान के लिए अपना जीवन समर्पित किया। उनके मार्ग पर चलते हुए उत्तराखंड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर सामाजिक न्याय और सद्भाव की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में सरकार चुनावी वादों को पूरा करती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया। शीतकालीन सत्र के लिए पहले से तैयारियां पूरी की गई हैं। उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया कि गन्ने की पूरी पैदावार सरकार खरीदेगी और सुविधाएं बढ़ाई जाएगी। झारखंड के देवघर में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बाबा बैद्यनाथ के पावन स्थल का दौरा कर वहां के सभी पुजारियों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि मंदिर में किए गए अनुष्ठानों से उन्हें नई ऊर्जा और प्रेरणा मिली है। इसके साथ ही उन्होंने देश और समाज सेवा करने और राष्ट्र के विकास के लिए प्रार्थना की। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने होमगार्ड्स, नागरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने बहादुरी जवानों को मुख्यमंत्री अदम्य साहस पुरस्कार से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे जवान समाज और राज्य के लिए प्रेरणा और सुरक्षा की मिसाल है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने अंबेडकर के संविधान निर्माता और समाज सुधारक योगदान को याद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहेब के विचार और आदर्श आज भी समाज में समानता, न्याय और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने में प्रेरणा स्रोत है। भाजपा नेता दिलीप घोष ने निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर द्वारा बैलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखने का कदम नई राजनीतिक चमकाने और मुस्लिम वोट पाने के लिए उठाया। उन्होंने टीएमसी की आपसी लड़ाई और बंगाल में मुसलमानों पर अत्याचार की चिंता जताते हुए नई पार्टी बनाने और उनके उद्धार की सलाह दी। दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली में धूल प्रदूषण का बड़ा कारण है। कंस्ट्रक्शन और सड़क की धूल को कम करने के लिए ड्राइव जारी है। विधायक और डीसी निगरानी कर रहे हैं। डीएमआरसी और अन्य प्रदूषण फैलाने वाली संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, चाहे सरकारी हो या फिर प्राइवेट। उत्तर प्रदेश के मंत्री अरुण सिंह ने कहा है कि महापरिनिर्वाण दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री और सभी विधायक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्र हुए हैं। उन्होंने कहा कि अंबेडकर के समानतावादी सिद्धांतों को लागू करने में काफी हद तक सफलता मिली है और शेष कार्य भी पूरा किया जाएगा। त्रिपुरा की मुख्यमंत्री मणिक साहा ने कहा कि वे पिछले साल भी यहां आए थे और हमेशा आते रहेंगे। आपदा प्रबंधन के समय में काफी प्रगति हुई है। आज उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और कहा कि जहां भी कमी रही उस पर काम किया जा रहा है, जिससे सेवाओं में सुधार हुआ है। चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महापरिनिर्वाण दिवस पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने भीमराव अंबेडकर के योगदान, समाज में समानता, न्याय एवं विकास को बढ़ावा देने के उनके कार्यों को याद किया। यह अवसर उनके आदर्शों को सम्मान देने का प्रतीक बना। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि ईडी को सभी जानकारी दी गई थी। पीएमएलए केस पहले ही खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि पुलिस का केस बेवजह दर्ज किया गया है और इसे राजनीतिक उत्पीड़न माना जा रहा है। शिव कुमार ने इस मामले को न्यायालय में लड़ने का आश्वासन दिया।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने महापरिनिर्वाण दिवस पर डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उन्होंने अंबेडकर के योगदान और समाज में समानता, न्याय और विकास को बढ़ावा देने वाले उनके आदर्शों को याद किया। यह कार्यक्रम उनके विचारों और कार्यों को सम्मान देने का प्रतीक बना। एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले ने इंडिगो उड़ानों के रद्द होने की निंदा की और कहा कि केंद्र सरकार को संसद में बयान देना चाहिए और जांच करनी चाहिए। उन्होंने मोनोपोली से खतरे की चेतावनी दी और कहा कि अधिक एयरलाइंसों के प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के संविधान पर खतरे के बयान का समर्थन भी किया। निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर अपने घर से बेलडांगा के लिए रवाना हुए, जहां वे बाबरी मस्जिद की नींव रखी। उन्होंने कहा कि वे कुछ नहीं कहेंगे और पुलिस का समर्थन प्राप्त है। कल कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेशों के बाद उन्हें सुरक्षा भी दी गई। नोएडा के डीसीपी प्रवीण रंजन सिंह ने कहा कि महापरिनिर्वाण दिवस के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था की जानकारी दी गई है। राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल पर कार्यक्रम के चलते भारी माल वाहनों को डायवर्ट किया गया है। भीड़ और सुरक्षा की दृष्टि से अन्य वाहनों का डायवर्जन भी किया गया। पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल तैनात किया गया। जम्मू एयरपोर्ट पर इंडिगो की कई उड़ानें के रद्द होने के कारण सुनसान माहौल देखा गया। देश भर में इंडिगो के फ्लाइट संचालन में विघटन के चलते यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। एयरलाइन की परेशानी ने हवाई अड्डों पर लंबी कतारों और यात्री असुविधा को जन्म दिया। बिहार के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना में इंडिगो फ्लाइट्स के रद्द और विलंबित होने से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। उड़ानों में विघटन के कारण हवाई अड्डे पर लंबी कतारें और भीड़ देखी गई। अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाए और असुविधाओं का सामना करना पड़ा। निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने कहा कि उन्होंने 2024 में घोषणा की थी कि वे बेलडांगा मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का उद्घाटन करेंगे। 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर वे इस घोषणा को पूरा करने पहुंचे। उनका कहना है कि वे यहां मस्जिद का पुनर्उद्घाटन करने और के लिए मौजूद हैं। लखनऊ में ईदगाह इमाम और एआईएमपीएलबी सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा है कि धार्मिक मुद्दों को राजनीतिक लड़ाई नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर द्वारा बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखने के फैसले को अनुचित बताया और कहा किसी भी धार्मिक स्थल के निर्माण के लिए कानून के अनुसार राज्य की अनुमति आवश्यक है। लखनऊ में ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना यासूब अब्बास ने हुमायूं कबीर के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखने के ऐलान को देश तोड़ने की साजिश बताया। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों का नाम ईश्वर पैगंबरों पर होना चाहिए, लुटेरों पर नहीं। बाबर के नाम पर मस्जिद बनाना किसी मुसलमान को स्वीकार नहीं है और यह सिर्फ सस्ती लोकप्रियता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने संसद परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने अंबेडकर के संविधान निर्माण, सामाजिक समानता के लिए किए गए अमूल्य योगदान को याद किया। यह कार्यक्रम बाबा साहेब के विचारों, आदर्शों को सम्मान देने का अवसर बना। लखनऊ में इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के सचिव अतहर हुसैन ने कहा कि मस्जिद कानूनी जगह पर और पास नक्शे के अनुसार बने तो ठीक है, लेकिन बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने के पीछे राजनीतिक मकसद दिखता है जो आस्था की भावना को कमजोर करता दिख रहा है। उन्होंने कहा कि निलंबित विधायक हुमायूं कबीर राजनीति कर रहे हैं और दूसरों नाम पर मस्जिद बनाते तो अधिक समर्थन मिलता। एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन सत्या शर्मा ने कहा है कि यह पहला बजट है क्योंकि पिछले 2.5 साल से कोई सक्रिय स्टैंडिंग कमेटी नहीं थी। दिल्ली में कई विकास कार्य लंबित थे, इसलिए अब एक नया डेवलपमेंट प्लान तैयार किया गया है ताकि रुके हुए कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। दिल्ली में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू से लगातार बातचीत की है। उनका कहना है कि यदि सरकार बिल नहीं लाती तो ये प्राइवेट मेंबर बिल लाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि यह एक्ट वक्फ को पूरी तरह नष्ट कर देगा। इसे रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि बाबा साहेब हम सबके लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। उन्होंने कहा कि देश को तोड़ने की कोशिश करने वाले जाएंगे, लेकिन अंबेडकर के संविधान की ताकत अटूट है। देश उनकी विचारधारा से ही मजबूत बना हुआ है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बाबा साहेब अंबेडकर को महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि देते हुए मोदी व योगी सरकार के सपनों को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध बताया। निलंबन टीएमसी एमएलए हुमायूं कबीर द्वारा बाबरी मस्जिद की नींव रखने पर उन्होंने इसे टीएमसी की नौटंकी बताया और चेतावनी दी कि बाबर के नाम पर रखी ईंट भाजपा उखाड़ फेंकेंगे।
दिल्ली में भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि इंडिगो की स्थिति में सुधार हुआ है और 2 से 3 दिन में संचालन सामान्य हो जाएगा। उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए कहा कि उन्होंने समाज के वंचितों को रास्ता दिखाया, संविधान का निर्माण कर देश के विकास की दिशा तय की। कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने इंडिगो उड़ानों के रद्द होने पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि हजारों लोग एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं, सरकार मदद नहीं कर रही। उन्होंने एयर इंडिया, स्पाइसजेट, आकाशा जैसी एयरलाइनों की उड़ान बढ़ाने, टिकटों की कीमतें नियंत्रित करने की मांग की। डीके शिव कुमार के खिलाफ कार्रवाई तो पुरानी रणनीति करार दिया। गुजरात के अहमदाबाद में सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर इंडिगो की कुछ उड़ानों के रद्द होने से यात्रियों को लंबी कतारें, आंसू देखने को मिले। डीजीसीए ने फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन आदेश तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया। देश भर में इंडिगो उड़ानों में देरी, रद्दीकरण के कारण हालात गंभीर बने हुए हैं। हरदोई के कोतवाली देहात क्षेत्र के रामनगर में दोना पत्तल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए फायर टेंडर मौके पर पहुंच चुके हैं और आग बुझाने का काम प्रयास जारी है। आग से नुकसान का अनुमान अभी नहीं लगाया जा सकता। किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं, अधिक विवरण की प्रतीक्षा। केंद्रीय मंत्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा ने कहा है कि इंडिगो उड़ानों में हुई बाधा पर डीजीसीए के अनुसार उचित कार्रवाई की जा रही है। 1-2 दिन में स्थिति सामान्य हो जाएगी। केंद्रीय सरकार ने जांच शुरू कर दी है और वित्तीय नुकसान या अधिक कार्यभार ने अव्यवस्था पैदा की है। वित्तीय मुद्दे जल्द सुलझ जाएंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि राहुल गांधी आरोप लगाने की आदत रखते हैं, फिर उस पर ध्यान नहीं देते। जब कोई संवैधानिक संस्था उनका जवाब देती है तो वे सुनते नहीं। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता होते हुए भी नाते उन्हें सरकार की बात सुननी चाहिए और जिम्मेदारी निभानी चाहिए। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के प्रखर पुत्र थे। उन्होंने संविधान दिया। स्वतंत्रता के बाद उनकी विरासत मिटाने के प्रयास होते रहे। भारत रत्न उन्हें समय पर नहीं मिला। संविधान दिवस 2015 में मनाया गया। 2018 में पीएम मोदी ने अंबेडकर स्मारक का उद्घाटन किया। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा है कि नेशनल हेराल्ड केस में ईडी को सभी जानकारी पहले से ही दी जा चुकी है। उन्होंने इसे बेवजह और उत्पीड़न बताया और कहा कि सब कुछ पारदर्शी है, पुलिस केस की कोई जरूरत नहीं है। शिव कुमार ने अदालत में इस मामले से लड़ने का आश्वासन दिया। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर भाजपा का एजेंट है। 2019 में उन्होंने भाजपा से चुनाव लड़ा। मस्जिद केवल इबादत के लिए है, लेकिन कबीर देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं। मसूद ने भाजपा की नीतियों और कबीर के इतिहास पर भी सवाल उठाए। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत को संविधान दिया। उन्होंने समाज की अंतिम पंक्ति के बैठे लोगों को मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया है। यह प्रयास आज नरेंद्र मोदी सरकार, नीतीश कुमार सरकार द्वारा जारी रखा गया है ताकि समाज में समानता, समावेशिता सुनिश्चित की जा सके। दिल्ली में भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर पर मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की प्रतिकृति स्थापना की योजना की निंदा की है। उन्होंने कहा कि यह सांप्रदायिक उकसावा है और लोग विदेशी आक्रमणकारियों की हरकतों को अस्वीकार करते हैं। नकवी ने टीएमसी नेताओं पर सांप्रदायिक अस्थिरता फैलाने का आरोप लगाया। तिरुचिरापल्ली में तमिलनाडु के मंत्री केएन नेहरू ने अन्य डीएमके नेताओं के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। यह कार्यक्रम पुरानी तिरुवल्लूर बस स्टैंड के पास एरिस्टो राउंड अबाउट में आयोजित किया गया। नेताओं ने अंबेडकर के समाज सुधार और संविधान निर्माण को योगदान को याद किया। त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने बंगाल बाबरी मस्जिद मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है। उन्होंने कहा कि हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद घटना के समय मुख्यमंत्री के आदेश का हवाला दिया है और यह सब स्क्रिप्टेड है। बिप्लब ने कहा कि 2026 में जनता से बंगाल में कुशासन मुक्त की उम्मीद जताई गई। त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर के बयान को स्क्रिप्टेड करार दिया है। उन्होंने कहा कि मुर्शिदाबाद दंगों के समय भी कबीर ने मुख्यमंत्री के आदेश का हवाला दिया था। बिप्लब कुमार देब ने स्पष्ट किया कि जनता सब जानती है और उन्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है। मुंबई में अभिनेत्री क्रांति रेडकर ने महापरिनिर्वाण दिवस पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की महिलाओं के अधिकारों के योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि महिला को अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए और आत्मनिर्भर बनना चाहिए। महिलाएं सुरक्षित, समर्थ हैं और समाज में बदलाव धीरे धीरे ही आएगा।
दिल्ली में महापरिनिर्वाण दिवस पर केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि पीएम मोदी हमेशा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सम्मान करते हैं। उन्होंने संविधान को अपनी पवित्र किताब मानते हुए राहुल गांधी के बयान को उन्होंने अप्रासंगिक बताया। मधुर कार्तिकेय द्वीपम विवाद पर मुरुगन ने डीएमके पर अल्पसंख्यक राजनीति का आरोप लगाया। शांतिपूर्ण पूजा की मांग भी उठाई। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि इंडिगो के 60% से अधिक मार्केट शेयर के कारण पिछले 3 दिनों से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार की लाचारी पर चिंता जताई और कहा कि मोनोपोली या डुओपोली से जनता को असुविधा नहीं होनी चाहिए, सरकार को इससे सबक लेना चाहिए। उत्तर रेलवे सीपीआरओ हिमांशु शेखर उपाध्याय ने कहा है कि इंडिगो की उड़ानों में बाधा के बीच यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर और डिब्रूगढ़ राजधानी में 3rd एसी कोच जोड़ा गया है। अमृतसर और चंडीगढ़ शताब्दी में एसी चेयर कार जोड़ी गई है। साबरमती, मुंबई, हावड़ा, पटना, दरभंगा और त्रिवेंद्रम से स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद संजय कुमार झा ने कहा है कि भारत रूस संबंध ऐतिहासिक हैं और पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्थिति मजबूत की है। उन्होंने राहुल गांधी के संविधान खतरे वाले बयान को फर्जी और भ्रामक करार दिया है। उन्होंने कहा कि असली खतरा केवल आपातकाल में आया था। आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि भारत रूस संबंध दशकों से मजबूत है, लेकिन सरकार की संकीर्णता ने पूरी ऑप्टिक्स खराब कर रखी है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक विभाजन इतना बढ़ गया है कि पुतिन भी इसकी गंभीरता का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। झा ने विदेश नीति राजनीतिक दृष्टिकोण पर चिंता भी व्यक्त की। केरल में बीजेपी के प्रमुख राजीव चंद्रशेखर ने आरोप लगाया है कि तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन से सीपीआईएम द्वारा पिछले 1 दशक में 20,000 करोड़ रुपए के खर्च पर में भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने कहा कि जनता को इस मामले की जानकारी मिलनी चाहिए, प्रशासनिक जवाबदेही तय होनी चाहिए। यह आरोप राजनीतिक और वित्तीय जांच का मुद्दा बन गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उद्घाटन फीका पीस प्राइज प्राप्त करने के लिए कहा है कि उनके जीवन के सबसे बड़े सम्मान में से ये एक है। उन्होंने कहा कि उनके प्रयासों से लाखों लोगों की जान बची है, जैसे कांगो हिंसा को रोकना, भारत पाकिस्तान के युद्ध को टालना। ट्रंप ने अपने कूटनीतिक कदमों को महत्व दिया। महापरिनिर्वाण दिवस पर दादर के चैत्य भूमि पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है। बड़ी संख्या में अनुयायी पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने यहां पहुंचकर बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की, उनके विचारों को याद किया। जयपुर के जवाहर सर्किल में सुबह की सैर दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्थानीय नागरिकों के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने उनके सामाजिक और न्यायपूर्ण विचारों को याद करते हुए उनके आदर्शों का पालन करने का संदेश दिया। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में रामलला के दर्शन के लिए भक्तों का लगातार आना जारी है। सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिली है। मंदिर परिसर में भक्ति उत्साह का माहौल दिखाई दे रहा है। दूर दूर से आए भक्त रामलला के दर्शनों के लिए विशेष पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त कर। पश्चिम बंगाल के बेलडांगा में निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर आज बाबरी मस्जिद की नींव रखी। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा बल बलडंगा पुलिस स्टेशन पर तैनात होना शुरू हो गए। स्थानीय प्रशासन सतर्क है और स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया और चेकिंग अभियान शुरू कर दिए हैं। संवेदनशील इलाकों में मोबाइल और वाहनों की जांच की जा रही है। प्रशासनिक और में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। इंडिगो फ्लाइट्स रद्द होने के मुद्दे पर नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू किंजारापू ने कहा है कि जांच के लिए एक समिति बनाई गई है जो पता लगाएगी कि गलती कहां हुई, कौन जिम्मेदार है। सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। किसी को भी छोड़ने का इरादा नहीं है। दोषियों को जवाबदेह बनाया जाएगा ताकि ऐसी लापरवाही दोबारा दोहराई न जा सके। जामनगर में आम आदमी पार्टी की रैली के दौरान हिंसक घटना हुई। दर्शकों में से एक व्यक्ति ने आम आदमी पार्टी विधायक गोपाल इटालिया पर जूता फेंका, जिससे हाथापाई की स्थिति पैदा हो गई। मौके पर सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत स्थिति को नियंत्रित किया। रैली स्थगित कर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के निर्देश दिए गए।
दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से सुबह के दृश्य सामने आए हैं। एयरपोर्ट ने जानकारी दी है कि इंडिगो की उड़ानें अब धीरे धीरे सामान्य हो रही हैं। पिछले अस्थायी बाधा के बाद परिचालन बहाल हो गया है। यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि घर से निकलने से पहले अपनी बुकिंग और उड़ान की स्थिति जांच लें। छतरपुर में एक वाहन ट्रक से टकराने के बाद 5 लोगों की मौत हो गई है। 2 अन्य को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर वाहन जब्त कर लिया है। हादसे में शामिल सभी 7 लोगों को एक ही परिवार के बताया गया। दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत अन्य पार्टियों के कई सदस्य जिनकी विशेषज्ञता के आधार पर आउटरीच डेलीगेशन में शामिल थे, केंद्र सरकार द्वारा भारत की विदेश नीति पहुंचाने के लिए लिया जा रहा है। उन्होंने कांग्रेस सांसद शशि थरूर का नाम लिया। कांग्रेस की आपत्ति को समझने में असमर्थता जताई। दिल्ली में राज्यसभा सांसद विक्रमाजीत साहनी ने कहा है कि पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की बैठक ऐतिहासिक रही। शांति और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई फैसले लिए गए, जिसमें फ्री टूरिस्ट वीजा, कृषि, मेरीन उत्पाद और फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में व्यापार, साथ ही उर्वरक संयुक्त उद्यम भी शामिल है। पुरी में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि उन्होंने जगन्नाथ मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया है। वे ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट 2025 में भाग लेंगे। उन्होंने भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद से सम्मेलन के सफल आयोजन की उम्मीद जताई और कहा कि यह समिट ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण निर्णयों का मार्ग प्रशस्त करेगा। दिल्ली में कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने कहा कि पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू के योगदानों का विश्लेषण स्वागत योग्य है, लेकिन उन्हें बदनाम करने के लिए उनके इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। प्रयास अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि यह उन विचारधाराओं द्वारा किया जा रहा है जिनका स्वतंत्रता संग्राम और संविधान निर्माण में कोई योगदान नहीं रहा। विदेश मामलों में विशेषज्ञ रोविंदर सचदेव ने कहा है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे और शिखर सम्मेलन में प्रेस कॉन्फ्रेंस अत्यंत सफल रही। रक्षा, तेल और परमाणु पर चर्चा से आगे बढ़कर भारत रूस मोबिलिटी, भुगतान प्रणाली और खाद्य मानक जैसे नए क्षेत्रों में सहयोग बढ़ावा मिला है। यह सम्मेलन व्यापक आर्थिक सहयोग की नींव साबित हुआ। दिल्ली में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन के सम्मान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आयोजित भव्य भोज में भाग लेने के लिए अपने निर्णय को सबसे बेहतर जानते हुए इमरान मसूद ने कहा कि वे खुद पार्टी की नीति का पालन करते हैं और व्यक्तिगत निर्णयों पर टिप्पणी नहीं करते। केयर एज ग्रुप की मुख्य अर्थशास्त्री रजनी सिन्हा ने कहा कि बहुत कम मुद्रास्फीति के चलते आरबीआई के पास रेपो रेट घटाने का अवसर था। उन्होंने इसे अपनाया है। हालांकि साल के दूसरे छमाही में जीडीपी वृद्धि में थोड़ी मंदी आने की संभावना है, क्योंकि टैरिफ का असर और मौजूदा सांख्यिकी लाभ धीरे धीरे लाभ कम मिलेंगे। श्रीगंगानगर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में भ्रष्टाचार चरम पर था। कुछ नेता जेल से बाहर आ रहे हैं और कुछ जाने वाले हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार की जननी बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भ्रष्ट लोगों को किसी भी हालत में बख्शेंगे नहीं। दिल्ली में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे के सम्मान में आयोजित राष्ट्रपति भोज में शशि थरूर को आमंत्रित किए जाने और स्वीकार करने की खबर आश्चर्यजनक है। उन्होंने कहा कि यह समझना जरूरी होगा यह खेल कौन खेल रहा है और क्यों खेल रहा है, इसमें शामिल नहीं होना चाहिए।